तो जोहार दोस्तों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं अमितम बस्ट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज आप हमारा ये स्लाइड देख रहे होंगे, आज हम लोग करंट अफेयर्स में हुज हु मतलब कौन क्या है हमारे देश में, ये सारी जानकारी आज लेंगे। वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, सेंट्रल का, स्टेट का, या फिर हमारे देश में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हेड और चीफ कौन है, आज हम लोग देखते हैं अपने वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फ्रेंड्स, जो कि एसएससी, सीजीएल और हाईकोर्ट सिविल कोर्ट के लिए बहुत मददगार होने वाला है। ठीक है, चलिए। तो हमारे पहले स्लाइड में जैसा कि आप देख रहे होंगे, यस ये आपको विजिबल है। हमारे पहले स्लाइड में देख रहे होंगे, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में हम लोगों को बताया है। ठीक है, तो फ्रेंड जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा ये 18th लोकसभा फॉर्म हुआ है इस बार चुनाव जीतने के बाद, और एनडीए ने सरकार बनाई है। तो उसमें जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले पीएम को देख लें, तो नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, आप देख सकते हैं पिक्चर के साथ। अगेन डिफेंस मिनिस्टर की बात करें तो राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये बिल्कुल जितने भी लिस्ट में बता रहा हूं, आप इसको बिल्कुल ही याद कर लें और इनसे आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एग्जाम कोई सा भी आप दे रहे हो, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बिल्कुल। देखिए, रोड मिनिस्टर जो कि हाईवेज, ये नितिन गडकरी हैं। फिनेंस मिनिस्टर की बात करें तो निर्मला सीतारमण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फीमेल है और लगातार ये तीसरी बार फिनेंस मिनिस्टर बन रही है। ठीक है, अब देखिए फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर। ठीक है, ये आईएफएस अधिकारी रह चुके हैं। अब आइए हेल्थ फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर जेपी नड्डा। एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट शिवराज चौहान। अर्बन हाउसिंग, अर्बन वर्क और हाउसिंग, ये मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, हरियाणा के सीएम जो रह चुके हैं पहले। ठीक है, आई होप कि ये सारे स्लाइड्स आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहे होंगे। चलिए, अगेन कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पीयूष गोयल। एजुकेशन मिनिस्टर की बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान। अगेन पार्लियामेंट्री अफेयर्स और कोल मिनिस्टर की बात करें तो प्रहलाद जोशी। ठीक है, चलिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के जो मंत्री हैं जीतन राम मांझी, ये बिहार से आते हैं, एचएएम पार्टी के हैं फ्रेंड्स। तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार से हैं तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अगेन पंचायती राज जो मिनिस्टर है ये है राजीव रंजन जी। तो आइए इस स्लाइड में हम लोग देखते हैं कुछ कमर्शियल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के हेड और चीफ को। तो देखिए, फिक्की के सेक्रेटरी जो फ्रेंड वो है शैलेश पाठक। स्पेलिंग ये सेक्रेटरी का गलत होगा, एक काट लीजिएगा। और फिक्की का फुल फॉर्म क्या है, तो फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, ये फिक्की का फुल फॉर्म हो गया, हो सकता है पूछा जाए। अगेन आइए IFFCO के हेड कौन है, तो दिलीप संघानी। इफको के फुल फॉर्म देख लें तो इंडियन फार्मर्स एंड फर्टिलाइजर कंपनी। उसी तरीके से आप नासकॉम के देख लें तो नासकॉम के हेड कौन है, तो राजेश नाम्बियार। फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं। अब देखिए कुछ बैंक्स के हेड को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो शक्ति कांता दास, जो कि 25वें गवर्नर है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए एसबीआई के चेयरमैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि अभी जस्ट ये बने हैं CS सेठी। तो ये हमारे एसबीआई के नए चेयरमैन। अब देखिए द्रौपदी मुर्मू के बारे में देखते हैं। द्रौपदी मुर्मू जो आपको पता होगा कि झारखंड की ये गवर्नर रह चुकी हैं और राष्ट्रपति बनी है। ये 15वीं राष्ट्रपति है फ्रेंड्स द्रौपदी मुर्मू, पिक्चर आप देख सकते हैं। अगेन जगदीप धनखड़ जो कि 14th वाइस प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, आपको पता ही है ये 15th प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। अब देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अभी जस्ट चुनाव वगैरह हुए हैं, इसलिए इनको आप बिल्कुल दिमाग में रखें। ये राजीव कुमार है और ये 25वें हैं अपने हायरार्की में। ठीक है, और आपको पता होगा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमिश्नर के बारे में आर्टिकल 324 में मेंशन्ड है। ठीक है, आर्टिकल 324। तो जब भी आप इस तरह से करंट अफेयर्स को देखते रहें तो जो भी चीजों को रिलेट कर सकते हैं आप रिलेट करके देखें, ताकि आपको चीजें जो है याद हो जाएंगी और रिवाइज करते जाओगे आप। चलिए, अदर इलेक्शन कमिश्नर जो है वो है ज्ञानेश कुमार, अनूप चंद्र पांडे और सुखवीर संधू। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पे मूव करते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज ये दूसरे चीफ हैं फ्रेंड, उनका नाम है अनिल चौहान। जो पहले सीडीएस थे वो थे जनरल विपिन रावत, लेट जनरल विपिन रावत। चलिए अब देखते हैं एयर चीफ मार्शल कौन है हमारे, तो VR चौधरी, ये 27th इन नंबर। ये 27वां और ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 27, 26 और जो भी लिखा है आप नाम बस याद रखें कि VR चौधरी जो है एयर चीफ मार्शल है, एयरफोर्स के सबसे ऊंचे अधिकारी। अब देखिए नेवी के चीफ कौन है, तो दिनेश त्रिपाठी जी। आर्मी चीफ कौन है, तो उपेंद्र द्विवेदी। ये सब आप याद रखेंगे नाम।
अब देखिए जुडिशियल हेड कुछ देख लेते हैं। डॉक्टर DY चंद्रचूड़ हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, 50वें हैं ये। अगेन ये हायरार्की की जरूरत नहीं है, सॉरी ये नंबर जरूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखें DY चंद्रचूड़। अटॉर्नी जनरल को फ्रेंड्स देखें, ये R वेंकट रमनी है जो कि 16th है। अगेन ये जरूरत नहीं है। अब अटॉर्नी जनरल के बारे में आपको पता होगा कि हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख है, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो तुषार मेहता। चलिए पिक्चर देखते चलिए और चीजों को याद करते चलिए। कैबिनेट सेक्रेटरी, अगेन ये इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा IAS, सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट यही होता है हमारे देश के। और ये है TV सोमनाथन। इंपॉर्टेंट इसलिए भी आते हैं क्योंकि ये भी हाल में ही बने हैं, तो आप इनको याद रख सकते हैं। डिफेंस सेक्रेटरी आप देख लें राजेश कुमार, उसी तरीके से फॉरेन सेक्रेटरी तो विक्रम मिश्री। चलिए अगले स्लाइड की ओर। अब देखें होम सेक्रेटरी तो गोविंद मोहन है फ्रेंड, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंत नागेश्वरन, ठीक है। इसको आप जब अपने कॉपी में नोटबुक में जब लिख लेंगे और एक दो बार देखेंगे तो चीजें याद हो जाएगी, और फिर जब MCQ के फॉर्म में आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ऑप्शन देखिए आसानी से उसको पकड़ सकते हैं, पिक कर सकते हैं। चलिए अब कुछ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के हेड को हम लोग देख लेते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है, वो है प्रवीण श्रीवास्तव, और आपको पता होगा कि CBI को चेक करने वाला जो संस्थान होता है दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है? प्रवीण श्रीवास्तव, ठीक है। CBI के जो अभी हेड है वो है प्रवीण सूद, और चीफ इंफॉर्मेशन जो कमिश्नर है वो है हीरालाल समरिया। चलिए अब देखिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट काफी अभी चर्चे में फ्रेंड्स, तो इसलिए इनका डायरेक्टर के बारे में भी इनको आप याद रखें कि राहुल नवीन जो है वो डायरेक्टर है ED के, ठीक है। उसी तरीके से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड अभी है बी श्रीनिवासन, और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की जो हेड है वो है पीयूष आनंद। चलिए अगले स्लाइड की ओर देखते हैं। अब देखते हैं कुछ चेयरमैन कुछ कमीशंस के, तो देखते हैं वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है, और 2015 में फ्रेंड्स ये बना था नीति आयोग, ठीक है। देख लें बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइस चेयरमैन कौन है? तो सुमन कुमार बेरी, ठीक है। अगेन CEO नीति आयोग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है BVR सुब्रमण्यम, इसको भी याद रखें। और चेयरमैन जो है 22nd लॉ कमीशन के ऋतुराज अवस्थी। अब इसमें एक ध्यान वाली देखने वाली बात है कि इसके जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो नीति आयोग के जो चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। अब देखिए SSC के चेयरमैन फ्रेंड्स स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये राकेश रंजन है, ठीक है। लोकपाल के जो चेयरमैन है वो है राज खानविलकर, ये भी न्यूली अपॉइंट हुए, इनको भी नाम याद रखिएगा। और 16th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है वो है अरविंद पनागड़िया, ठीक है। आई होप ये स्लाइड्स आप लोगों को दिख रही होंगी, स्लाइड्स पे ध्यान दें और बिल्कुल इसको याद करने की कोशिश करें। चलिए अब देखिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ये सब झारखंड जैसे राज्यों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। SC ST हमारे यहाँ है, तो इस वजह से इसको भी आप दिमाग में रखें और याद करें। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब तो हर्ष चौहान, ठीक है। चेयरमैन UPSC की कौन है? प्रीति सूदन। अगेन दिस वन इज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, UPSC काफी अभी न्यूज में रहा है, आप देख रहे होंगे, तो इसलिए इनके चेयरमैन को भी देख लें, प्रीति सूदन। अब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट तो किशोर मकवाना। चलिए स्लाइड थोड़ा सा नंबर में ज्यादा है फ्रेंड्स, बट ये जरूरी है तो इस वजह से हम लोग इसको कर रहे हैं। चलिए चीफ एंड हेड ऑफ प्रेस, सारे जितने भी हेड और चीफ है हमारे देश के, उन सबको मैं लेकर आज आप लोगों के सामने आया हूं ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन छूटे नहीं। चलिए प्रिंसिपल डायरेक्टर कौन है जनरल प्रेस के? तो वो है धीरेन्द्र योगी, ठीक है। प्रसार भारती के चेयरमैन कौन है? तो नवनीत सहगल। अगेन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है वो है R माधवन, ये पता आप इनको जानते ही होंगे, ये एक्टर है। अब देखिए चेयरमैन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के UGC के जो चेयरमैन है वो है M जगदीश कुमार, देखते चले याद करते चले। वाइस चांसलर नालंदा यूनिवर्सिटी अभय कुमार सिंह, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको देखिएगा क्योंकि ये नालंदा यूनिवर्सिटी हमारे बगल के राज्य बिहार का ये यूनिवर्सिटी है, और अभी काफी रेनोवेशन का काम, कई सारे विजिट्स यहाँ पर हो रहे हैं, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है अभय कुमार सिंह। अब देखिए CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के जो चेयरमैन है वो है राहुल सिंह। अब देखिए प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल मौसमी चक्रवर्ती हैं ये। अब BSNL के MD जो है वो है रॉबर्ट जेरार्ड रवि, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, BSNL न्यूज में रह रहा है तो इनको भी आप ध्यान में रखें कि रॉबर्ट जेरार्ड रवि। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के हेड है KN शांता कुमार। अब कुछ स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में देख लें तो विक्रम साराभाई रिसर्च सेंटर के जो डायरेक्टर है वो हैं डॉक्टर S यूनिकृष्णन नैयर, ठीक है।
इसरो के जो चीफ है वो है एस सोमनाथ। अब इसरो का जो हेडक्वार्टर है आपको पता होगा ये बेंगलुरु में है, ठीक है, बेंगलुरु में। तो इसके चेयरमैन है सोमनाथ। चीफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हेड कौन है? तो AK मोहंती। चलिए अब कुछ हेड ऑफ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं। तो हमारे भारतीय क्रिकेट टीम का हेड कोच किनको बनाया गया है? गौतम गंभीर। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंट बनाई गई है वो है PT उषा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस तरह के नाम को याद रखिएगा। ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट है, ठीक है। अब देखिए प्रेसिडेंट IPC ये आपके देवेंद्र झझरिया है, ये पैरा ओलंपिक कमेटी के हेड है, ठीक है। और देखिए हेड कोच फुटबॉल टीम का किनको बनाया गया है? तो मनेलो मार्केज को बनाया गया है। आइए अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, झारखंड सरकार में कुछ देख लेते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड, तो फ्रेंड्स अभी यहां पर चीफ जस्टिस नहीं है, वो एक्टिंग चीफ जस्टिस है सुजीत नारायण प्रसाद, ठीक है, ऑनरेबल जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद। अभी जस्टिस हमारे यहाँ आज नोटिफिकेशन हुआ है बट अभी तक ज्वाइन नहीं किए, तो ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड कौन है? तो चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड जो है फ्रेंड्स वो है L खियांगटे। इनका पूरा नाम है लालबिया क्यूतांग खियांगटे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एक राज्य का सबसे बड़ा IAS ऑफिसर ये चीफ सेक्रेटरी होता है, तो आप देखते चले। एडवोकेट जनरल ऑफ झारखंड कौन है? तो राजीव रंजन। ये हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 165 में ये मेंशन्ड है। चलिए अब देखते हैं कुछ झारखंड सरकार के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे ये बैद्यनाथ राम, श्री बैद्यनाथ राम इनका नाम है और इनके पास कौन सा मिनिस्ट्री है, कौन सा पोर्टफोलियो? तो देख लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डेवलपमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज। इनको जरूर आप याद कर लें, SSC CGL में एक क्वेश्चन तो श्योर शॉर्ट आपको इससे मिलना चाहिए, ठीक है। ये झारखंड मंत्रिमंडल जो विस्तार हुआ उनके मिनिस्टर्स हैं। और देखिए श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, तो मिथिलेश कुमार ठाकुर के पास फ्रेंड्स डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। श्री दीपक बिरुआ, दीपक बिरुआ के पास कौन सा है? तो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट और डिपार्टमेंट ऑफ SC ST और OBC वेलफेयर, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ SC ST OBC वेलफेयर एक्सेप्ट माइनॉरिटी, माइनॉरिटी वेलफेयर इनके पास नहीं है, SC ST और OBC वेलफेयर इनके पास है, ठीक है। वो माइनॉरिटी वेलफेयर उनके पास है, हफीजुल। अब देखिए श्री हफीजुल हसन, इनके पास है डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग और डिपार्टमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और तीसरा कौन सा है? तो डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर। आपने देखा था कि SC ST जो वेलफेयर है, OBC वेलफेयर है, वो हमारा था दीपक बिरुआ जी के पास, और माइनॉरिटी जो वेलफेयर है वो है हफीजुल हसन के पास। इनके पास 3 मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग, डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर और तीसरा डिपार्टमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, याद रखेंगे। देखिए रामदास सोरेन, श्री रामदास सोरेन, इनके पास वाटर रिसोर्सेज का मिनिस्ट्री है और डिपार्टमेंट ऑफ हायर टेक्निकल एजुकेशन, ये 2 मंत्रालय इनके पास है। अब देखिए श्रीमती बेबी देवी, ये हमारे जगन्नाथ महतो जो थे, जो एक्सपायर कर गए, डुमरी विधानसभा से थे, उनकी ये वाइफ है बेबी देवी, और उनके मरने के बाद इनको मंत्री बनाया गया और 6 महीने के बाद इन्होंने अपना चुनाव भी जीत लिया था वहां से। तो डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी इनके पास है श्रीमती बेबी देवी। अब देखिए रामेश्वर राव, इनको आप जानते ही होंगे, हमारे फिनेंस मिनिस्टर हैं झारखंड के, और फिनेंस के साथ साथ कमर्शियल टैक्स का पोर्टफोलियो भी है इनके पास, और डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, तो 3 मंत्रालय इनके पास भी है। और ये हमारा बिल्कुल लास्ट स्लाइड है, देख सकते हैं कि श्री इरफान अंसारी, इनके पास है फ्रेंड्स डिपार्टमेंट ऑफ रूरल वर्क्स और डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, और हमारे इंडिया में जितने भी महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके चीफ और हेड के बारे में आज हम लोगों ने देखा। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों को, और डेफिनेटली आपको किसी भी एग्जाम में, आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे होंगे, आपको इसमें से क्वेश्चन बिल्कुल ही आएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। टिल देन हैव ए वेरी नाइस डे, थैंक यू सो मच।